इस वीडियो को ध्यान से सुने। शादी के बाद भी बेटियों का अपने पेरेंट्स का फाइनेंशियली और फिजिकली हेल्प करना गलत है क्या? मदद तो सबकी करनी चाहिए। मतलब जैसे अगर पेरेंट्स को ज़रूरत हो। जी ठीक ठीक, छोड़, खुश रहो, बैठो मेरी माँ, ठीक, बैठ जाओ। हाँ तो करना, मदद तो सबको सबकी करनी चाहिए। लेकिन जैसे आजकल के हस्बैंड लोग हैं वो मना करते हैं, कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अपने पेरेंट्स के लिए अब कुछ नहीं कर सकती हो, तो फिर उन्हें इस चीज़ को कैसे समझाया जाए? क्या मदद करती थी आप अपने पेरेंट्स की? क्या मदद करते हैं अभी? मतलब जैसे कि फाइनेंशियली भी अगर कभी जरूरत पड़े उनको, या फिर फिजिकली उनकी तबीयत खराब है, कुछ और उन्हें जरूरत है। तो आपके भाई हैं? भाई हैं, लेकिन भाई का आजकल तो आप जान ही रहे हैं, सब शादी होने के बाद थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो बेटियां अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें वो ठीक तो... है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, पर वो काम भाई का है। माता पिता को अपने बच्चों को, इसलिए हम कहते हैं पूरी जमीन जायदाद नहीं देना चाहिए, अपने लिए बचा के रखना चाहिए। आपके पति का आप पर इस बात के लिए गुस्सा होना भी इस बात के लिए कुछ समझने की कोशिश करना। यदि पति की कमाई आप अपने पिता को दे दें, आप अपनी दें तो समझ में भी आता है। पति की नहीं, अपनी कमाई। हाँ, तो उतनी जितनी ज़रूरत है उनको। अधिक यदि बेटी अपना सारा पैसा अपने माँ बाप को देगी तो कोई भी पति गुस्सा करेगा। भाई जब उनके पास उनका बेटा है कमाने के लिए, इसलिए कहते हैं बेटी तब सपोर्ट करे जब भाई ना हो। भाई ना हो तो आपका सपोर्ट करना जायज़ है। अब आप पिता को सपोर्ट करती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उससे आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं कि नहीं? तो क्या ये सही है? क्या ये समझदारी है? फिर एक पक्ष रह जाएगा, बाप और माँ तो रह जाएगी, पति पक्ष समाप्त हो जाएगा। नहीं सर, मतलब गुरुजी फाइनेंशियली तो चलिए ठीक है, लेकिन जैसे फिजिकली भी है, पेरेंट्स को ज़रूरत है, आज उनकी तबीयत खराब है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ, कोरोना टाइम में मेरे पापा एक्सपायर हो गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी सिस्टर भी हॉस्पिटलाइज थी, और सिर्फ मैं अपने हस्बैंड के पास थी और मेरी मदर मेरे फादर के पास थी। तो उस टाइम पर मेरे पति ने मुझे जाने नहीं दिया, बोला कि मतलब इतनी इनह्यूमैनिटी दिखाई है कि मुझे जाने ही नहीं दिया गया वहाँ पे। नहीं, वो और तो मैंने गलत अपने है। दोनों लोग खो दिए। शायद मैं अगर गई हो, मुझे वो बार बार रिग्रेट रहता है कि शायद अगर मैं गई होती तो मैं किसी न किसी को बचा लेती, किसी न किसी की कुछ हेल्प तो कर ही देती। कौन थे जो भर्ती थे उस समय, जो गए? मेरे पापा और मेरी सिस्टर। अच्छा, तो आपके पिताजी अब नहीं है? नहीं। और आपकी बहन भी नहीं है? उसकी बेटी ये है। अच्छा, तो ऐसे हाल में तो जाना आना चाहिए, ऐसे हाल में मदद करनी चाहिए, आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। गुरुजी मैं ये बस ये जानना चाहती हूँ कि इस तरीके से फिर रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ भी आप कितना, मतलब आप अंदर से आपको स्ट्रांग नहीं लगता है ना, आप उसके साथ रहना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके पति को यदि आप लाते तो हम उनका भी एक पक्ष समझते हैं, फिर निर्णय तक बन पहुंचते हैं। वो क्या चाहते हैं आपसे? अभी तो आपका पक्ष हमने सुना, तो आपका पक्ष सुनने से आप सही लग रही हैं। आपके पति का ये भी पक्ष हो सकता है कि जब से शादी हुई है तब से पति को समय ना देकर केवल माँ बाप को समय दे रही हैं। यदि ये शिकायत पति की है तो फिर आप ही निर्णय लीजिए कि क्या ये सही है। भाई पति की शिकायत पत्नी से इस बात पर है कि तुम ज़्यादा समय अपने माँ बाप को देती हो, हमें कम समय देती हो, तो इसमें पति गलत नहीं है। पति अपनी पत्नी से समय ही तो मांग रहा है। परंतु यदि आपका पति, वैसे देखो दामाद को भी अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह रखना चाहिए, समझदारी तो ये कहती है, परंतु आपको समझदारी का ये परिचय देना है कि आपको अभी अपने पति के साथ रहना है और पति के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने, जीवन उन्हीं के साथ गुजरना है। माँ बाप ने तो आपका कन्यादान कर दिया है, जिम्मेदारी होती है हर बेटी की, निभाना भी चाहिए, पर उस चक्कर में कहीं पति ना चला जाए, कल को आरोप लगा देगा कि जाओ फिर अपने माँ के पास रहो, बाप के पास रहो। फिर इसलिए बेटा दोनों को बैलेंस करके चलो। तराजू के दोनों पलड़े यदि बराबर होते हैं ना तो हिसाब होता है। यूं पलड़ा हुआ तो हिसाब किताब गड़बड़ है, यूं होना चाहिए, बैलेंस बनाओ। यदि आपकी गलती है उसे एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। गलती नहीं है तो पति को लेके आना, मैं ऐसे समझाऊंगा कि वो आपके माँ बाप को माँ बाप की तरह ही रखेगा, खुद के माँ बाप की तरह रखेगा, मैं समझा दूंगा। पर आपकी गलती है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे ख़त्म करो, क्योंकि उससे आपका नुकसान है। आपका तो भविष्य लंबा है, माँ बाप का तो चलो हो गया, गई बहुत थोड़ी रही, लेकिन आप देखो कि कहीं आप भी तो गलत नहीं है। ठीक है गुरुजी, दूसरा सवाल, आप गलत हैं क्या इस मामले में? गुरुजी मैं कैसे बोल दूं? अभी आपने कहा कि आप जब तक दोनों पक्ष नहीं जानेंगे आप ही बताने वाले हैं, तो ये बोलना भी तो थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। इसलिए उनको भी लाना, एक बार उनके मन की सुनेंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, आपके साथ वो आगे क्या व्यवहार करना चाहते हैं, ले आएंगे तो हम समझ लेंगे उनसे। कभी नेक्स्ट अब दोनों आना।
दूसरा सवाल। सर दूसरा गुरुजी दूसरा सवाल ये है कि जैसे मेरे फादर और मेरी जो सिस्टर है कोरोना में एक्सपायर हुए, तो क्या कोरोना में एक्सपायर होना गलत होता है? नहीं, एक्सपायर तो कोई कभी भी हो सकता है। नहीं सर, जैसे ये कहा जाता है महामारी में या फिर ऐसा कुछ, मतलब उनके कर्म कुछ ऐसे तो नहीं ना थे? ना नहीं, ऐसे कर्म से तो नहीं, जिसका जब समय है वो तभी जाता है। ऐसे कोई महामारी में चला गया तो गुरुजी लोग कहते हैं कि मतलब अच्छे कर्म नहीं किए थे तो। बहुत बड़े साधु संत भी कोरोना काल में गए हैं जी, फिर अच्छे लोग भी गए हैं। तो ये तो बीमारी है, मौत जवानी है तभी आएगी, वो तो बहाना है बीमारी का। क्या बिना कोरोना के लोग नहीं मरते? बिल्कुल। फिर इसलिए ये तो मूर्खों की बातें हैं, ऐसे मूर्खों के मुंह ना लगो। ठीक है गुरुजी। तीसरा गुरुजी तीसरा सवाल ये है कि जैसे आप कहते हैं कि आजकल की बहुएं अपने हस्बैंड के सामने कंडीशन रखती हैं कि या तो अपनी माँ चुनो या तो अपनी पत्नी चुनो, तो अगर यही इसका रिवर्स हो, अगर सास बोले कि या तो पत्नी चुनो या तो माँ चुनो, तो फिर उसमें मतलब कैसे वो उसके उस सास के साथ क्या होगा? जैसे बहुओं के साथ तो ये आप कहते हैं कि अच्छे कर्म नहीं होंगे तो चुड़ैल बनेंगी या तो सास भी चुड़ैल ही बनेगी, उसमें क्या है? जो गलत करेगा जी, गलत तो कोई चाहे सास करे या बहू करे, हम करेंगे तो हम भी। बट गुरुजी वो तो इतनी बड़ी हैं, उन्हें तो समझना चाहिए। अगर वो भी यही सवाल करें, कंडीशन रख ले अपने पुत्र के सामने, तो ये तो सही नहीं है ना? देखो गलत तो गलत ही है, किसी सास को ना किसी बहू को ऐसे सवाल। परिवार में जब रिश्ते हैं तो उन्हें निभाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि तोड़ने की। या फिर रिश्ते बनाने के पहले ही समझ लो कि भाई हमें इससे रिश्ता नहीं बनाना, अब बना लिया है तो फिर निभाना ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जी ये समझदारी सबकी है, सास की, बहू की, जेठानी की, पति की, पत्नी की, सबके लिए लागू होती है। जी गुरुजी, ठीक है, थैंक यू गुरुजी। समझदारी से रिश्ता निभाइए। गुरुजी मेरी मदर, इनको आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी पति जब से खत्म हुए बहुत टेंशन रहता है। क्या टेंशन है? उन्हीं का हमेशा दिमाग में घूमता है। अब मत घुमाइए उनमें अपना दिमाग, वो चले गए हैं, उनका समय पूरा हो गया है। अब आप अपना बचा हुआ समय भगवान में लगाकर अपना ध्यान रखो और अपना जीवन गुजारो। आपका बेटा कैसा है, बहू कैसी है, सेवा कर रही है कि नहीं? गुरुजी बेटा तो अच्छा है लेकिन बहू नहीं सुनती है। नहीं, फिर आरोप बहू पे मत लगाइए। हर माँ यही कहती है बेटा अच्छा है बस बहू बुरी है। नहीं, कोई बहू रहती है थोड़ा कम रहती है, कोई ज्यादा रहती है। पूरे भारत में आज तक मुझे शायद कोई एक सास मिली हो जो ये बोले कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। लेकिन गुरुजी उसके आज तक किसी सास ने नहीं कहा कि मेरी बहू अच्छी है, और किसी बहू ने नहीं कहा कि मेरी सास अच्छी है। कहने वाली होंगी तो करोड़ों में कोई एक दो। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि हर सास को बहू क्यों बुरी लगती है और हर बहू को सास क्यों बुरी लगती है, हर जेठानी को देवरानी क्यों बुरी लगती है और हर देवरानी को जेठानी क्यों बुरी लगती है। सब कैसे बुरे हो सकते हैं, एक बात बताइए। इसका मतलब बुराई किसी में ना होकर हम में होती है। इसलिए खोटा बेटा होता है, खोटी बहू नहीं होती। यदि बेटा लायक है ना तो बहू की दम नहीं है कि कुछ कह ले कुछ कर ले। खुद का सिक्का खोटा होता है ना, तब बहू पे आरोप तो कोई भी लगा दे, मेरी बहू ने भड़का दिया। छोटा सा दूध पीता है कि भड़का दिया। तो इसीलिए गुरुजी वो तो हमारे हस्बैंड आर्मी में थे, सूबेदार मेजर थे, रिटायर हो गया। उसका हमें टेंशन नहीं है कि बहू सेवा करेगी कि नहीं करेगी। जिंदगी के लिए देके हमें बहुत गए हैं। फिर आप भगवान में हम तो चाहते हैं भगवान से ये प्रार्थना करना कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। बस गुरुजी यही सोचते हैं, लेकिन तभी भी पति है, कभी झगड़ा हम लोग में हुआ आप नहीं। नित्य कथा सुना करो और भगवान की कथा सुनने से आपका जितना भी टेंशन है वो समाप्त होगा और बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी गुजारो। ये समझो कि आपके पति भगवान हैं। आज की कथा में, आज की कथा आपने सुनी? हाँ, सुनी। आज ही हमने बताया, कल भी ये बात बताई थी कि पति यदि परमेश्वर हो जाए तो सबके पति वही हैं, उनसे नाता जोड़ लो, वही अपने हैं मीरा की तरह। और सबसे धीरे धीरे मन हटा लो, ना बेटा ना बहू ना पोता ना पोती ना बेटी, धीरे धीरे। और भगवान करे आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, गिलास पानी भी ना लेना पड़े किसी से। ये प्रार्थना करो भगवान से। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। आरोप किस पे लगाएंगे, ये बुरा है ये बुरा, कोई बुरा नहीं होता मेरी माँ। मन बुरा है तो सब बुरे हो, मन अच्छा है तो कहते ना मन चंगा तो कठौती में। यदि हम अच्छे हैं ना मेरी माँ, सब अच्छा है, और हम ही अशांत हैं, हम ही यहाँ से परेशान हैं, टेंशन बहुत है। तो बेटा श्रवण कुमार भी हो तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि
यहाँ खोपड़ी नहीं में। गुरुजी, उसके लिए हमें टेंशन नहीं होता है, हमें यही अपने पति के लिए टेंशन रहता बस है। कथा सुनो, पति का तो चिंता ना करो, टेंशन खत्म हो जाएगी। खुश रहिए गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए। और खुश रहा करो। जो हो गया उसे आप ला नहीं सकते, इसलिए जो गई जिंदगी, जो समय गया चला, जो बचा है वो प्रसन्नता से गुजार लो, भगवत चिंतन में गुजार लो। किस किस के लिए रोएंगे ये बताओ। गुरुजी राधे राधे। अब खुश रहेंगी आप, खुश रहे। प्रसन्न रहियो, कथा सुनिएगा, है ना, खुश रहिए।